अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अंडे का बहुत ही मज़ेदार सा यखनी पुलाव और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाता है ये यखनी पुलाव। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस ऑयल के अंदर 4 अदद बॉयल अंडे जो हैं उनको फ्राई कर लिया था। अब मैं उसी ऑयल के अंदर प्याज ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पे 4 अदद छोटे साइज़ की प्याज लिए, आप 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज भी ले सकते हैं और इसको हम अच्छे से गोल्डन सा क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारी प्याज है वो यहाँ पे गोल्डन सी क्रिस्पी सी फ्राई हो गई है। तो इसमें से हम थोड़ी सी प्याज जो है अलहदा कर लेंगे आखिर में गार्निशिंग करने के लिए। साथ ही अब मैं इसके अंदर कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर लूँगी। एक तेज़पात, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंगे, काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून के करीब साबुत ज़ीरा, और इसको मैं लो फ्लेम पे जो है हल्का सा इसके साथ फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने के साथ ही अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून सौंफ का पाउडर ऐड कर देंगे और लो फ्लेम पे जो है इसको हम हल्के से मिक्स कर लेंगे। साथ ही थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि जो आपका मसाला है वो जले ना। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन का पाउडर और 1 टेबल स्पून अदरक का पाउडर ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो 1 टेबल स्पून इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और इसको हम इतना पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे ताकि जो आपका मसाला है वो अच्छे से भुन जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं आपका जो मसाला है वो यहाँ अच्छे से भुन गया, इसका रोगन सेपरेट हो गया है। तो मैंने यहाँ हाफ़ कप के करीब दही ऐड कर दिया है और 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं बीच में से काट के, और इनको हम दही का पानी खुश्क होने तक जो है अच्छे से भून लेंगे इस मसाले को। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा दही है वो यहाँ अच्छे से भुन गया है इस मसाले के साथ और रोगन जो है वो यहाँ सेपरेट हो गया है। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब हम इसके अंदर इतना पानी ऐड कर लेंगे जितना हमें चावलों के लिए चाहिए और इसको हम जो है एक बॉयल आने तक इस पानी को हम अच्छे से पका लेंगे। अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर नमक ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 3 टीस्पून नमक लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पे एक बॉयल आने तक हम इसके पका लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि पानी में यहाँ खूब अच्छे से एक बॉयल आ गया है। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर भीगे हुए चावल ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे बासमती चावल लिया है आधा किलो, इसको मैंने 10 मिनट धो के जो अच्छे से भिगो लिया था। चावल ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसका नमक चेक कर लेंगे। अगर नमक कम हुआ तो हम मज़ीद नमक ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है 1 टीस्पून के करीब मज़ीद नमक ऐड किया है। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है चावलों में नमक रख सकते हैं। नमक को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इन चावलों को इतना बॉईल करेंगे कि सारा पानी जो है यहाँ पे वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो चावलों का पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, बस थोड़ा थोड़ा सा पानी है। तो अब हम इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर ऐड कर देंगे जो मैंने आपको बनाना सिखाया था। अब आप चाहें तो चिकन पाउडर ऐड कर सकते हैं 1 टेबल स्पून, या आप कोई पुलाव मसाला या बिरयानी मसाला ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए और थोड़ा सा चटपटा करने के लिए इसको। और इसको हम हल्के हाथ से जो है मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब हम इसके ऊपर वो बॉयल हुए हुए फ्राई हुए हुए अंडे ऐड कर देंगे। अब हम जो है इसको कवर करके रख देंगे दम पे। तो अब आप लोग देख सकते हैं इसको हम दम पे से हटाएंगे और इसको हम हल्के हाथ से जो है मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को ऊपर के नीचे नीचे के ऊपर करके। तो यकीन मानिए बहुत ही मज़ेदार सा जो है अंडे का यखनी पुलाव तैयार हुआ है। इसकी इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। तो ये है जी हमारा मज़ेदार सा अंडा यखनी पुलाव और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो इसको हम यहाँ अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है डिश आउट कर लेंगे और वो जो मैंने प्याज सेपरेट करी थी थोड़ी सी वो मैं डिश पे गार्निशिंग करके आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।